हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के बारे में। और यहाँ पर हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। और असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक रूल लिख रहा हूँ और वो रूल यहाँ पर ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस यानी क्रिया का जो टेंस होगा, रिपोर्टेड पार्ट की जो क्रिया होगी उसका टेंस नहीं बदलता। आइए और इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट की। तो देखिए, कोई भी जो सेंटेंस होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखूँ, ही सेज। ओके, ही सेज। अब यहाँ पर कॉमा लिया और यहाँ पर मैंने दो इन्वर्टेड कॉमास लगाए यहाँ पर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर किसी का नाम लिख दिया, यहाँ पर ये रानी इज सिक। ये हो गया। ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है? डायरेक्ट। ठीक है, अब हमें इसका अगर इनडायरेक्ट बनाना हो तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट क्या होते हैं। तो देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, और ये जो हिस्सा होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यहाँ ये इन्वर्टेड कॉमास है, ये और ये। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में भी क्या है, मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसमें ये जो है ये सब्जेक्ट है ही, और ये जो मैंने सर्किल किया है सेज, ये वर्ब है। और ऐसे ही रिपोर्टेड पार्ट में भी सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। ओके, तो यहाँ पर जो हमने रूल लिखा है वो यही रूल लिखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये चीज़, ये वाली वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर ये हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, जैसे आप यहाँ पर देखिए सेज लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट में है, और यहाँ पर अगर विल आ जाए तो ये फ्यूचर में कहलाएगी। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड पार्ट की जो क्रिया होगी, मतलब ये वाली क्रिया, ठीक है, क्रिया जो होगी तो उसका टेंस नहीं बदलता है, वो ऐसे ही रहता है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इधर हेडिंग डाल लेता हूँ डायरेक्ट। डायरेक्ट सेंटेंस पहले हम लिखेंगे और उसके बाद हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा, इसी को ले लेते हैं पहले। ही सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, और यहाँ पर मैंने लिखा रानी इज सिक, और यहाँ पर ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिए। ठीक है, अब मुझे इनडायरेक्ट बनाना है इसका। इनडायरेक्ट तो मैंने अभी बताया था इसमें कि ये जो हिस्सा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब हमारी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाली वर्ब, ये प्रेजेंट में है, और हमने पहले ही रूल लिख दिया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में होगी तो हमारा रिपोर्टेड पार्ट यानी इसकी जो वर्ब होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ही सेज ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो कोमा है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दैट लगा देंगे। दैट। ओके, ही सेज दैट, और ये जो रानी इज सिक लिखा हुआ है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, रानी इज सिक, और यहाँ पर सिर्फ फुल स्टॉप लगाएंगे। यानी ये जो कोमा और ये इन्वर्टेड कोमाज हैं इनको हम हटा देंगे, और बीच में यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम दैट का यूज़ करेंगे, दैट लगाएंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने में। ऐसे ही कोई सेंटेंस है, जैसे मैं यहाँ पर फिर से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये मैंने लिखा डायरेक्ट, और मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ राजू सेज। ओके, राजू सेज। अब मैं आगे एक मतलब इन्वर्टेड कॉमास बनाऊंगा पहले, और यहाँ पर किसी का भी नाम लिख देता हूँ, अमित विल गो टू दिल्ली। इसका मतलब क्या हो गया,
राजू कहता है अमित दिल्ली जाएगा। ओके, अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट। तो देखिए फिर से रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी ये वाली सेज, ये प्रेजेंट में है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, राजू सेज। ओके, और अब यहाँ पर ये कोमास और ये इन्वर्टेड कोमास हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे दैट। और जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड पार्ट ऐसे ही रहेगा, यानी उसकी जो वर्ब होगी ना वो चेंज नहीं होगी। तो अमित विल गो टू दिल्ली ऐसे ही रहेगा, अमित विल गो टू दिल्ली। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट सेंटेंस। ओके, और देखिए अब यहाँ पर मैंने लिखा पहले यहाँ पर डायरेक्ट, और डायरेक्ट के आगे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीर विल से, कोमा और इन्वर्टेड कोमास बनाए। ओके, यहाँ पर मैंने किसी का नाम लिखना है फिर से। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर फैज़ान, फैज़ान बाथड इन द रिवर। ओके, ये हो गया, और ये हमने इन्वर्टेड कोमास यहाँ इधर बंद कर दी। अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट। तो क्या करेंगे, देखिए वही फिर से वही वाली बात। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे कि वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो आगे की जो वर्ब होगी वो चेंज नहीं होगी। तो विल से ये फ्यूचर में यूज़ होता है, तो पहले तो इसको आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, समीर विल से। और यहाँ पर ये कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। ओके, दैट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, तो आगे वाला जो सेंटेंस है उसकी जो वर्ब होगी फैज़ान बाथड इन द रिवर, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। यानी ये जो हमारी वर्ब है रिपोर्टेड पार्ट की, तो ये चीज़ हमारी चेंज नहीं होगी, वर्ब हमारी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर में है, ठीक है। ऐसे ही फिर से देखिए डायरेक्ट सेंटेंस हम लिखेंगे पहले। जैसे शी हैज़ सेड टू मी। ओके, यहाँ पर हो गया ये सेंटेंस हमारा, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब बन गई है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बनाइए। ओके, सीता हैज़ स्टोलन आ, सीता हैज़ स्टोलन आ रिंग। ये हो गया, और यहाँ पर ये हमने बंद कर दिए। ओके, ये ए है, थोड़ा ये डार्क हो गया है। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो फिर से वही वाली बात, पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हैज़ आया है, और हैज़ का जो इस्तेमाल होता है यानी यूज़ होता है वो प्रेजेंट में होता है। तो इसका मतलब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट की है। तो क्या करेंगे, शी हैज़, और सैड टू, जब सैड टू होता है तो सैड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। ये याद रखना कि डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सैड टू की जगह हम टोल्ड लिखते हैं। तो शी हैज़ टोल्ड, और यहाँ पर आएगा मी। अब ये कॉमा हमें ख़त्म करना है तो हम दैट लगा देंगे। और अभी क्या बात बताई थी कि अगर प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब है या फ्यूचर में है तो आगे वाले सेंटेंस की यानी रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब चेंज नहीं होगी। तो सीता हैज़ स्टोलन आ रिंग, ये सेंटेंस यानी रिपोर्टेड पार्ट को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। ओके, अब एक सेंटेंस और देख लीजिए इसमें यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ रानी सेज टू हर सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पर मैंने लिखा द सन इज राइजिंग।
ओके, और ये बंद कर दिया हमने, ठीक है। द सन इज राइजिंग। अब हमें बनाना है इसका इनडायरेक्ट। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देख लीजिए। तो यहाँ पर है सेज टू। सेज टू, जब सेड टू होता है तो टोल्ड करते हैं, और सेज टू होता है तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर सेज, तो इसका बनाते हैं हम टेल्स, क्योंकि टू आ गया ना इसमें, तो ये चेंज कर देते हैं। जब टू लिखा जाएगा, सेड टू की जगह टोल्ड और सेज टू की जगह टेल्स। ओके, और यहाँ पर हर सिस्टर ऐसे ही रहेगा, हर सिस्टर। अब ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर दैट के साथ जब रिपोर्टेड पार्ट आप लिखेंगे तो उसकी वर्ब चेंज नहीं होगी, मतलब द सन इज़ राइजिंग ऐसे ही रहेगा। द सन इज़ राइजिंग, ये ऐसे ही रहेगा। दोस्तों ये थी एक वीडियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। इससे आगे भी और इसमें रूल्स हैं, हम देखेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।